शांति। आज 24 अप्रैल 2021 है और आज की बाबा की साकार मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना ये भी वंडर है। बहुत अच्छा इसका गुह्य रहस्य निकलता है। बाबा हमारा बेहद का है। जब बाबा बेहद का है तो बेहद का बाबा आकर के सबसे पहले ज्ञान हमको बेहद का ही देते हैं। वो बेहद का ज्ञान क्या है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर से हद पैदा होती है। तो बेहद का बाबा कहता है कि जो तुम्हारी विश्व है वो भी बेहद की होगी, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, क्योंकि बेहद भाव से हो, नो बाउंड्रीज। कोई शारीरिक देभानवश डिविजन्स नहीं होंगे, ना धर्म के होंगे, ना रंग के होंगे, ना क्लास के होंगे, ना जाति के होंगे, ना प्रजाति के होंगे, कुछ नहीं होगा। सारा विश्व हमारा होगा, सारा विश्व, क्योंकि हम बेहद के संस्कार ले जाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि केवल एक भारत अविनाशी खंड रहेगा। सारा विश्व भारत कहलाएगा। भारत ये वाला भारत नहीं, सारा विश्व भारत कहलाएगा। भारत का अर्थ बड़ा गुह्य है। वर्ल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, जहाँ पे प्रकाश ही प्रकाश है, विजडम है, समझदारी है, निर्विकारिता है, वो होगा भारत। जहाँ पर कि कोई उठ पटांग बात नहीं है। भारत प्रकाश से भरपूर, प्रकाश माना समझदारी। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूँ। जब तक मैं न आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में हूँ। ये बात हमको प्रॉपरली समझनी है। कई बार कह देते हैं कि बाबा भी बंधन में, जो सबके बंधन तोड़ने वाला वो भी बंधन में है। बात ये नहीं है। बात ये है कि बाबा का आना किस काल में हो सकता है। हमने पुकारा बाबा को द्वापर युग से, लेकिन ड्रामा कंप्लीट ही नहीं है। वो पतित पावन कहलाता है, वर्ल्ड का लिबरेटर कहलाता है, गति सदगति दाता कहलाता है। पूरा वर्ल्ड अभी ऊपर से नीचे उतरा ही नहीं है, तो वो कैसे आएगा? तो उसको आने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए। प्रॉपर टाइम वो होता है कलयुग का अंत, जबकि मेजॉरिटी आत्माएं नीचे आ चुकी होती हैं और अब उनको वापस घर जाना है। रास्ता उनको आता नहीं, पहचान उनको है नहीं। तो बाबा गाइड बन करके, लिबरेटर बन करके आते हैं। हम बच्चों के पिता बन करके आते हैं, नई दुनिया का वर्षा देने के लिए आते हैं। कब आएंगे? जब ऑलरेडी हम उनमें हैं, तब तो आने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस बात को हमको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि बाबा क्यों कहता मैं ड्रामा के बंधन में हूँ, कि मुझे राइट टाइम पर ही आना है। बाबा ने कहा, बच्चे ही जानते हैं, बच्चे कहते भी हैं, जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा हूँ। बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। फिर बाबा ने कहा, बाप खुद ही समझाते हैं, ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं। बाबा ने कहा कि जिसको सारी दुनिया पुकारती है, ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं, यहाँ वो बाप तुमको पढ़ाते हैं।
वो बाप तुमको पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। उसको सारी दुनिया वो खुदा वो राम पुकार रही है। तो पुकार क्यों है? कोई व्यक्ति किसी को क्यों पुकारता है? जरूर प्राप्ति होती है तब तो पुकारता है ना, उसमें फेथ है तब तो पुकारता है ना, उसको मानता है तब तो पुकारता है ना। तो बाबा कहते न, मैं केवल एक धर्म की पुकार पर भी नहीं आता हूं। जब सब पुकारते हैं जॉइंटली, जितने धर्म, जितने देश, जितनी संस्कृतियां, सब के सब जब दिक्का जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कोई उनको रास्ता नहीं मिलता, तब तो वो परमात्मा को पुकारते हैं। तो परमात्मा हमारी पुकार सुन करके नहीं, कई बार बाबा कहते मैं तुम्हारी पुकार से नहीं आता हूँ, मैं अपने समय अनुसार आता हूँ। तो बाबा कहते मैं ही आकर के पुनः तुम बच्चों को अपने साथ वापस ले चलने का रास्ता दिखाता हूँ। तुम हो मोस्ट बिलवड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है, बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारगती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसे गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे। ये ज्ञान बहुत वंडरफुल है। इस ज्ञान की जो विशेषता है, बाबा ने इसका जो अर्थ बताया है, ज्ञान का अर्थ है समझ, ज्ञान का अर्थ है धारणा, ज्ञान का अर्थ है धारणा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। प्रैक्टिकल ज्ञान का अर्थ है व्यवहार, ज्ञान का अर्थ है अवस्था, ज्ञान का अर्थ है स्थिति। बाबा ज्ञान देता है, मुझे ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात बताई, उस तक रह जाते हैं, श्रवण और वर्णन तक। डीप डाउन जड़ों में, नसों में जाता नहीं। तो ऊपर ऊपर से होते हैं तो ज़रूर संग का प्रभाव पड़ जाता है। आपने कई ऐसे देखे होंगे, कैक्टस का फूल कभी कोई होता है, खिलता है, रात को खिलता है, सवेरे ख़त्म। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी होते हैं। अभी देखो ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, खिले हुए कांटे से फूल बने, लेकिन ज़रा सा माया का झोंका आया और गए। ताकत नहीं होती, शक्ति नहीं होती। क्यों? बाहर का जो वायरस संग के रंग के रूप से आता है, उसे बिगड़ जाते हैं। तो बाबा संग के रंग के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचाता है। तब बाबा ने मम्मा का जो मिसाल दिया ना, कि मम्मा को मोटर में घुमाते थे और आज देखो तो है नहीं। ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े चिल्लाए, सारे मम्मा 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 के ऊपर एकदम कुर्बान थे। लेकिन ज्ञान जो था, बाबा तो ज्ञान देखता है ना, कि धारणा में जाना चाहिए, नसों में जाना चाहिए। तो वो बाबा कहता है कि संग के रंग में आकर के अपनी तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। बाबा ने कहा, हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, द्वापर से लेकर सत्युग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। सत्युग त्रेता में धर्मराज की जरूरत नहीं है। धर्मराज की जरूरत केवल संगम पर है। बाप रूप से बच्चों को सजा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को कैसे सजा देंगे, बच्चों को समझा नहीं देंगे। लेकिन जो ये कर्मों के हिसाब किताब के अकाउंट की बात है, वो है धर्मराज के द्वारा। तो धर्मराज के द्वारा ये कार्य बाबा
करते हैं और कराते हैं। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो, हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल न सके, पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं, इतना समय तो शांति धाम में रहे। बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को पाठ बजाना है। परम धाम निवासी कोई परमानेंट सदा काल के लिए नहीं रह सकता, चाहे उसको एक जन्म के लिए पाठ बजाना हो, चाहे आधा जन्म पाठ बजाना हो, लेकिन धरती पर आना तो जरूरी है। बाबा ने कहा, अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटे फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते। ये बाबा हम बच्चों को बताते, अभी तो 8 घंटा हो सकते हैं, सारे दिन में 24 घंटे हैं। बाबा कहता है अजप्पा जाप, बाबा कहता है श्वासोश्वास, बाबा कहता है निरंतर। तो निरंतर याद बनी रहे, एक ये पक्ष है। वो तब होता है जब हम अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं कि बाबा ही मेरा संसार और कुछ है ही नहीं। जैसे हमारी दादियों का था, उनका पूरा जीवन बदल गया था। बाबा के संग रह करके उनको और कुछ दिखता ही नहीं था, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कोई संबंध नहीं। तो हम दादियों का देखते थे, उनको कोई याद नहीं आता, कोई याद नहीं। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप दादियों के हाथ में कुछ देना चाहते थे और अगर कोई और उनके साथ खड़ा है वो लेता था, तो दादियाँ कहती थी ये ना ईशु को देना। ईशु दादी को? हाँ, क्योंकि वो कैश संभालती थी ना। कोई भी इनके रगों में यज्ञ और बाबा कैसे बसा, इन्होंने अपने माइंड सेट को चेंज किया। आजकल हम दोनों दुनिया का स्वाद चाहते हैं, हम वो भी नहीं छोड़ना चाहते और इसको भी हम अपनाना चाहते हैं, तो कैसे काम चलेगा। अगर जहाज को आगे जाना है तो एंकर को तो उठाना पड़ेगा, वो हम उठाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोगों की हालत ऐसी है और दादियों की हालत वैसी नहीं। बाप कहते हैं सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, मन मनाभव। ये है चढ़ती कला का मंत्र। चढ़ती कला के लिए बाबा ने कहा है 8 घंटे की याद से चढ़ती कला। कैसे चढ़ती कला होती है वो भी समझने की बात है, क्योंकि जितना हम याद करते हैं उतना हमारे अंदर हल्कापन आता है। क्यों हल्कापन आता है? जो पुराने संस्कार है वो समाप्त होते हैं। कैसे समाप्त होते हैं? जितना आप बाबा के संग में रहते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो अच्छी चीजें नहीं है। तो बाबा के संग में हो। व्यक्ति किसी से मिलने जाता है वीआईपी से, तो भी अपनी मेंटल स्टेट को और अपनी फिजिकल स्टेट को कैसा चेक करता है। तो जितना हम बाबा के संग में रहेंगे तो ये संग हमको खुद ब खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो विक्रम विनाश ऐसे होते हैं, वो खत्म हो जाएगा बाबा के संग से। वो समाप्त, और वो समाप्त होता है तो आत्मा हल्की होती है।
हल्की होती तो चढ़ती कला उड़ती कला में आती है, दिनों दिन प्रगति होती है। इसलिए बाबा याद की सब्जेक्ट को बहुत महत्व देते हैं। आज का वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी हैं। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का अर्थ, यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। ये बाबा ने बताया कि जो यथार्थ पुरुषार्थी वो कभी हारता नहीं है। मैं पुरुषार्थी हूँ, कई बार हम इसको शील्ड की तरह यूज करते हैं। मैं पुरुषार्थी हूँ ना, गलती तो मेरे से हो जाएगी ना, मैं परफेक्ट थोड़ी हूँ। बाबा ने ये समझ दी, अगर तुम सच में पुरुषार्थी हो तुमसे गलती होगी ही नहीं, मिस्टेक होगी ही नहीं। आप पुरुषार्थी नहीं है, अपने आप को चला रहे हैं। स्लोगन है आज का, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS करें या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।